विधायक का चुनाव लड़के कोई गलती तो नहीं कर ली? विधायक का ही क्यों? किस प्रकार की सेवा आप दे रहे हैं? इसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं? वहां पे विधायक जी ने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया, 10 काम को नहीं गिनवा सकते। और मैं संजय रजक और हमारा घर पुरानी कुछ बलखान में हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई मैट्रिक फर्स्ट, इंटर फर्स्ट, बीकॉम, ITI की था। मतलब मेरे काम को देख के मतलब कि वो मदद की, सपोर्ट की समझे लड़की हम आपके साथ में हैं, तो पैसा नहीं है तो हम देंगे, तो कोई 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लग चंदा दी। चंदा से मतलब कि हम चुनाव नामांकन किए और अकेले मतलब कि समझे ना निकल पड़े थे और मतलब कि अच्छा माहौल रहा और अभी तक सब सही है। 14 को गिनती है, देखना ये हुआ कि आखिर क्या होता है। ओंकार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है संजय रजक। देखिए, सबसे पहले आपके साथ साथ आप जो भी दर्शक उनको बहुत धन्यवाद जी। और मैं संजय रजक और हमारा घर पुरानी कुछ बलखान में हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई मैट्रिक फर्स्ट, इंटर फर्स्ट, बीकॉम, ITI किए और पढ़ाई के साथ साथ मतलब कि समाज सेवा भी किए, समझे ना। और जो समाज सेवा कर रहे थे जनता मतलब मेरे काम को देख के मतलब कि वो मदद की, सपोर्ट की समझे लड़की हम आपके साथ में हैं, तो बोले पैसा नहीं है तो हम देंगे, तो कोई 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लग चंदा दी और उस चंदा से मतलब कि हम चुनाव नामांकन किए और अकेले मतलब कि समझे ना निकल पड़े थे और मतलब कि अच्छा माहौल रहा और अभी तक सब सही है। 14 को गिनती है, अब देखना ये हुआ कि आखिर क्या होता है। पर हमारा जो मिशन था सबसे पहले ये था कि बच्चों को शिक्षा को लेकर काम करना, कि शहर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, जो बच्चे शिक्षा से वंचित है, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज़ है जो मतलब अगर वो इंसान अगर पढ़ लिख देता है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब समझ पे आते हैं, अपना हक अधिकार, बहुत सा संस्कार, व्यवहार, बहुत सा चीज़ है और शुरू से हम करते रहते। पहला मिशन मेरा शिक्षा पे था और है भी, जान लीजिए कि अगर हम विधायक बनते तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा कि मेरा जो सैलरी होगा, अगर 1.5 लाख महीना मिलेगा विधायक का, तो आधा सैलरी मेरा मतलब कि जो भी सैलरी मिलेगा उसका आधा सैलरी मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए, मतलब हर महीने हर दिन मतलब कि बच्चों के बीच कार्यक्रम होते रहेगा। दूसरा ये कि शिक्षा जो भी स्कूल कॉलेज में जो समस्या है शिक्षा को लेकर मतलब कि समय भ्रमण करना है स्कूल कॉलेज में, उसका जो भी समस्या उसको दूर करना। रोजगार की बात करते तो बेला फैक्ट्री है शहर में, तो वहाँ बहुत सारी चीज फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा जो भी शहर के जो चीजें हैं, जहाँ पे सरकार की जमीन जो खाली पड़ी है वहाँ पे मतलब कि फैक्ट्री नया लगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, लोग बाहर ना जाए, इस पे काम करना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मेडिकल है, सदर का हाल बदहाल है, जान लीजिए, देखते होंगे कभी डॉक्टर साहब नहीं है तो कभी पूरा सर्वर डाउन है, मतलब समस्या है। तो वो चीज़ पे काम करना है, समय पर निरीक्षण पे काम करना है। और चौथा ये कि सरकार की योजना जो होती है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, तो जो योजना सरकार की है वो लोगों तक पहुँचे, इस पे काम करना और निःशुल्क पहुँचे। अब देखते होंगे कि राशन कार्ड पे पैसा लोग ले लेते हैं, मतलब कि लोग नाम चढ़वाने के लिए 1500 रुपया पेंशन पे लेते हैं। तो हमारा मिशन क्या है, अगर हम विधायक बनते हैं तो हर गली, हर मोहल्ला में, हर वार्ड में शिविर लगेगा कि ये योजना का आप लाभ ले लीजिए, ये योजना का लाभ लीजिए, और समय समय पर जनता दरबार लगाएंगे कि जो भी समस्या आएगी वो मतलब कि उस समस्या को उठाकर अपना पटना विधानसभा में उठाएंगे और जो समस्या उसको कम करेंगे, जानी बात करेंगे। विधायक का ही क्यों? विधायक का बता दें आपको कि वार्ड का भी इलेक्शन हम लड़ चुके हैं, महिला वार्ड था तो वार्ड का भी लड़े, उसमें मतलब थर्ड किए, मतलब कि तीसरा स्थान मतलब था, तो हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ना, मतलब कि जो भी लगा मतलब कि लोग का सपोर्ट रहा, लड़िए, जनता का सपोर्ट था, मतलब ये मेरा नहीं था, जानने जनता का अच्छा, जान लीजिए मतलब मेरा उतना पावर नहीं कि हमें गरीब धोबी समाज से आते हैं और देख लीजिए हम धोबी घाट बैठे हुए हैं, जाने के बाद समझे ना, और कोई हम बड़े परिवार से, नॉर्मल परिवार से आते हैं, तो मेरा दूर दूर तक राजनीति में कोई चर्चा ही नहीं है इस परिवार में। तो ये खुद के दम पर था और जनता का सपोर्ट था, हम लड़े। बाकी जनता मालिक है, लोकतंत्र के पर में जनता मालिक होती है। क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मेरा पढ़ाई लिखा है, मेरा मैट्रिक फर्स्ट, इंटर फर्स्ट, बीकॉम, ITI कर चुके हैं। ITI कहाँ से किया आप? ये आपको गन्नीपुर में, गन्नी गवर्नमेंट मतलब कि एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम दिए, पास किए, तो 1 साल का डीजल मैकेनिक वो कोर्स किए। जानिए, चुनाव लड़ने से पहले आप क्या करते थे? चुनाव लड़ने से पहले एक्चुअली बता दें कि स्टूडेंट लाइफ में मेरा ट्यूशन पढ़ा है, होटल में काम किए, वेटर काम किए, डॉक्टर के यहाँ काम किए, ठेकेदारी काम किए, जो काम मिला वो काम की। कभी अपने लाइफ में ये नहीं बोले कि हमको ये नहीं, जो काम मिला वो काम। आपने कहा था कि आप समाज सेवी, समाज में आप सेवा कर रहे हैं, तो किस प्रकार की सेवा आप दे रहे हैं? देखिए, अगर और एक और समाज में आप
क्या बदलाव चाहते हैं इस वक्त, जो आप चाहते हैं? देखिए, समाज में सेवा की बात रहे तो हम बोले ना कि हम तो जो पॉकेट खर्च हमसे जो बन पड़ता है उससे तो मदद करते ही है, प्लस माध्यम बनकर हमारा एक प्रयासमंद संस्था भी है जो बच्चों के लिए काम करती है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि मतलब कि लोगों से आपस में कंट्रीब्यूशन करके स्वेच्छा से, और पैसा नहीं लेना है, सामान कॉपी पेंसिल रबर कटर आप हमको दीजिए और वो सामान को वहाँ बच्चों के बीच वितरण कर देंगे। और मेरा जो शिक्षा वो उतना करते हैं, और हमारा बस समाज में बदलाव बस ये लाना है। सबसे पहले हमको मिशन शिक्षा पे काम करना है। हमारे शहर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, जब बच्चा पढ़ लिख लेगा ना तो वो सब कुछ बदलाव हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या क्या है? प्रॉब्लम तो हर क्षेत्र में है, जान लीजिए जी। शिक्षा में को लेकर है, रोजगार को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, बहुत सारी समस्या है। सिर्फ रोड और नाला बनने जाने से शहर का विकास नहीं होने वाला है। शहर का शिक्षा व्यवस्था पे काम होना चाहिए, रोजगार पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, सब पे काम होना चाहिए। और हम अगर हम जैसे लोग को मौका मिलता है तो जमीनी जुड़े लोग हैं, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, ब्लड देना है, मतलब कि बोले ना कि खुद सक्षम ना होते भी कहीं से भी मतलब कि वो सामान को उपलब्ध करवाते रहते हैं। जान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फैमिली बैकग्राउंड मतलब धोबी परिवार से आते हैं, कपड़ा धुलाता है, मतलब कि दूर दूर तक राजनीतिक चर्चा नहीं है, कोई बड़े पैसे वाला नहीं है, नॉर्मल साधन से दे लिए। और ये हम खुद का हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, देखे कि हम पढ़ रहे, बच्चों क्यों नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो क्यों ना स्टार्ट करें। और स्टार्ट किए, और जो मतलब कि वर्क जो हमारा दिखा, लोग देखे, मीडिया के लोग देखे, वो न्यूज़ छापे चलाएं, तो लोग को लगा कि नहीं ऐसे लोग को जरूरत है। और ये जनता का सपोर्ट था मेरा। बोले ना कि दूर दूर तक हम सोच रहे थे चुनाव लड़ेंगे, जान लीजिए उतना पैसा, जो भी पैसा लगता है सोचने में मौजूद है। चुनाव तो धनबल बाहुबल ये वो। टिकट लेने में कितना पैसा लगता है? टिकट हम तो भैया उतना बड़े पैसा वाला नहीं है, चले बात करें टिकट लेंगे। निर्दलीय नामांकन किए, निर्दलीय। कितना पैसा? तो निर्दलीय में हम लोग का SC में ऐसे जनरल का 10 रुपया लगता है, फॉर्म 10,000 10,000 फॉर्म का लगता है, जान लीजिए, समझे ना। और हम लोग SC में तो हमको 5,000 लगा है। अच्छा। तो सिर्फ मेन तो देखिए चुनाव कुछ नहीं होता है, मेन है क्या कि लोग दिखावा ताम झाम करते हैं, और सही बात मात्र 5,000 का फॉर्म है। अगर आप सही में अगर आप जमीन पे काम करते हैं तो जनता आपको सपोर्ट करेगी। नामांकन कर लीजिए, जनसंपर्क कीजिए, अगर लोग का अच्छा फीडबैक है तो भैया आप तो देखते होंगे कि जब चुनाव आए तो एक दिन पहले गेम होता है, बहुत कुछ बढ़ता है, जान लीजिए, ये तो सब जानता है, जान लीजिए। तो ये सब वाला बात है, नहीं तो चुनाव कुछ नहीं है, जान लीजिए चुनाव कुछ नहीं है। बस लोग पे जाइए, संपर्क में रहिए और उनको सपोर्ट कीजिए, और बाकी अपना काम करते रहिए। प्रयास मंच के बारे में कुछ बताइए। एक प्रयास मंच संगठन संस्था मेरा है, मतलब आप कि हम इसके संस्थापक? हम संस्थापक हैं, हम खुद चलाते हैं। और 2016 में वो बना, 2016 से हम काम कर रहे थे, 2016, 17, 18, 19, और यानी कि पहले 3 साल काम किए। 19 में हम मतलब कि प्रयास मंच, देखिए एक प्रयास किए तो बच्चों का नामांकन हुआ, एक प्रयास किए तो बच्चों का आधार कार्ड बना, एक प्रयास किए बच्चों बैंक खाता खुला, मतलब कि एक प्रयास किए तो मेरा कार्यक्रम सफल रहा। और उसी का नाम एक प्रयास मंच 2019 में मतलब कि एक प्रयास में गठन किए, और 19 से लेकर 6 साल होने जा रहा है, 6 साल होने जा रहा है, और हम मतलब कि चला रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है, शिक्षा पे काम करना, इसके अलावा जो भी मदद हो वो लोगों से कंट्रीब्यूशन करके और मदद करना। अगर लोग प्रयास मंच को मदद करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस? कुछ प्रोसेस नहीं है, बस हम तो बोलेंगे ना, बस हमको पैसा नहीं चाहिए, बस हमको बस कॉपी किताब दे दीजिए, बात खत्म, बस हो गया। अगर आपको आर्थिक सपोर्ट करना है मंच को या फिर किसी लोग को, तो अगर संपर्क में रहिएगा तो जैसा जो समय के अनुसार, माहौल के अनुसार होता है, जैसे किसी का मतलब कि मजबूरी है, हमको इतना पैसा चाहिए या फिर ये प्रॉब्लम है, तो समय के अनुसार अगर संपर्क रहेगा तो लोग उसको बोलेंगे, और बोलेंगे तो हम नहीं लेंगे, बल्कि वो लोग आएंगे, उनको मदद करेंगे, समझे ना। बस इस वक्त की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए राजनीति में युवाओं को आना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। अक्सर देखते होंगे राजनीति 40-50 साल बाद जो आते हैं उनका मेंटलिटी, अब हम लोग युवा हैं, इस उम्र में एक जुनून होता है, जोश होता है कुछ कर दिखाने का, तो एक सोच अलग होता है। हम क्या बोले कि अभी जो विधायक जो है वो 25 साल से हैं, तो कभी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बातें नहीं की। एक उम्र होता है ना, उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि उसका अपना बच्चा परिवार आगे बढ़े, बस बाकी शहर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं पढ़े उससे क्या मतलब। तो हम युवा है और जमीनी लोग हैं, जानी चाहिए जमीन से जुड़े लोग हैं, समझे ना। तो हमारा मिशन क्या है कि हर चीज को लेना है, और हम बोल रहे हैं कि हमको अगर सैलरी जो मिलता है मेरा उसमें आधा सैलरी है भैया, लीजिए। अब इससे बड़ी बात हम क्या बोले, युवा है, कुछ करना चाहते हैं, शहर के लिए पैसा नहीं है पर हिम्मत है, निकल पड़े। और अकेले स्कूटी से आप देखे होंगे कि स्कूटी से प्रचार चल रहा था, लीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए कामों को, 10 काम को नहीं गिनवा सकते, तो क्या ऐसे युवा को राजनीति में आना? देखिए हम तो यही बोलेंगे, टिकट की बात करते तो भैया आप जानते हैं टिकट का खेल क्या, पता है ना। बात रहा चुनाव लड़ने का, तो भैया हम तो ये जानते हैं जनता मालिक है, जनता मालिक है। हम मतलब कि हम बाहर है, घर के है, उस मतलब नहीं है। मतलब जनता, लोकतंत्र के पर में जनता मालिक होती है। अब पूजा पाठ करते हैं, भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमको ये कर दीजिए, वो कर दीजिए,
पर लोकतंत्र में जनता माने कि भगवान है। तो हम कितनों भी पैसा अगर छीट दे, पैसा टिकट खरीद ले, पर जनता जो चाहे वही होगा। तो ये जनता पर निर्भर करता है। अब आप बोले कि सब वो काम क्या क्या नहीं किया, उसका मतलब नहीं है। जनता चाहेगी तो उसको नहीं मौका देगी, उसी को जो देगा। जनता मालिक है, जाली बात करे बस। और हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने की बहुत सब बात है, पर हमें जानते कि लोकतंत्र के बारे में जनता मालिक है। अब मतलब हम ही लड़े, मेरा औकात नहीं था चुनाव लड़ने का, पर चुनाव लड़े जाने की बात कर रहे हैं। अब जनता मालिक है, भगवान है। अब वो हमको उसको लगेगा तो भैया मौका देगी, तो कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक कितना होगा लड़ते रहना है। अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। एक धोबी परिवार से आते हैं, दूर दूर राजनीतिक चर्चा नहीं था। हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारे जो आसपास जो बच्चे थे, जो स्लम में थे, जो जरूरतमंद थे, वो पढ़ नहीं रहे थे। तो मेरे मन में आया क्यों ना कि हम पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़े। तो शुरुआत वहीं से हुआ, जान लीजिए, समझे ना। और शुरुआत जब की स्टार्टिंग की, बच्चों को फ्री पढ़ाना, उसके बीच को जाकर कार्यक्रम करना, तो एक मतलब कि माहौल बनता गया, जान लीजिए। और अकेले किए, जान लीजिए। जब चुनाव की बात आई तो लोग को देखे कि नहीं संजय तुमने से युवा को जरूरत है, तो वार्ड का लड़े, तो वार्ड में भी पैसा नहीं था, लोग चंदा दिए। एक बात करे तो 651 वोट लाए, पहला बार वार्ड में लड़े। अब विधायक का बात है, संजय लड़िए हम आपके साथ में, फिर उसमें भी लड़े। तो अभी तो 14 को गिनती है, तो कुछ करना मुश्किल है। तो साधारण सा बात, नॉर्मल सा बात बताए कि धोबी परिवार से आते थे, दूर से राजनीति नहीं है, पर समाज सेवा जो किए ना, मतलब कि नहीं कहता है कि मेहनत की तो जनता हमको फल दी, सपोर्ट की। और आज हम मतलब कि चुनाव वार्ड का लड़े और विधायक का लड़े, अगर हम जीतते हैं तो बहुत सारा स्कोप है आगे में शहर के लिए। क्या लगता है यहाँ पे आपका आ सकता है? जनता जाग चुकी है, समझे ना। अभी शहर में एमएलसी चुनाव हुआ था, देखे भी होंगे, बड़े बड़े दिग्गज थे, नेता थे, जान लीजिए। और एक साधारण एमएलसी वो शिक्षक थे, बंसी जी, मतलब कि समझे ना, वो चुनाव जीत गए। तो जनता, हम तो ये जानते हैं कि बस लोकतंत्र पर जनता मालिक है, जनता जाग चुकी है। तो विश्वास है कि जनता हमको मौका देगी और हम कुछ सर पे कुछ करेंगे। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, अगर आप 94 विधानसभा मुजफ्फरपुर, यही है ना, अगर आप 94 विधानसभा मुजफ्फरपुर के विधायक बन जाते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या नहीं? अब देखिए, हम जब भी अगर निर्दलीय जीते हैं तो भैया जनता का राय विचार होगा, जनता के साथ बैठक करेंगे, जनता के साथ राय विचार होगा और उसका आदेश जो होगा वो करेंगे। जल्दी बात करें, मतलब कि जो भी काम करेंगे तो जनता के राय विचार से करेंगे। जल्दी पहला प्रायोरिटी, प्राथमिकता आप किस मुद्दे को देंगे? हम तो बोले शिक्षा पे देंगे। शिक्षा? हाँ। आपको लगता है मुजफ्फरपुर में शिक्षा अभी भी कम है? शिक्षा कम नहीं है, शिक्षा में कमी है, समस्या में कमी है। टीचर्स के कारण या गार्जियन के कारण? अब देख लीजिए कि अपने यूनिवर्सिटी जो है वहाँ देखते होंगे 3 साल कोर्स 4 साल में होता है। वो तो है ना। तो आखिर में क्यों? तो क्या ये एक विधायक ऐसा कर सकता है? क्या बात कर रहे हैं हम? क्या बोले कि युवा है, पढ़े लिखे हैं, सोच है कुछ कर दिखाने का, और सिर्फ रोड और नाला। अच्छा आप ही बताइए, खाली विधायक रोड नाला बनाएगा? नहीं, रोड नाला तो वो तो नहीं, वो तो विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर पे सारी चीजें। अब बताइए जो हाँ, लेकिन क्या एक विधायक कॉलेज में जो हो रहा है उसको ये चेंज कर सकता है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या विधायक के पास इतना पावर है कि वो क्या कर रहे हैं? सिस्टम मतलब कि जो अगर माने कि अदर जगह 3 साल हो रहे हैं, यहाँ 4 साल क्यों हो रहा है? समस्या में क्या कमी है, आखिर क्यों हो रहा है? सब सिस्टम पे उससे नहीं कहता कि पट्टी से बेपट्टी जब होगा तो उसको पट्टी पर लाना पड़ेगा ना। मतलब सिस्टम के लोगों को मालूम है क्या करना है। बस आखिर लेट क्यों हो रहा है? सवाल ये बात है। क्या करना है कि बच्चों का लाइफ बर्बाद होता है, 3 साल कोर्स 4 साल में होता है। जो बच्चा को फॉर्म भरना पड़ता है तो मतलब कि 1 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये बात है। तो चाहने के बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। बात खत्म, बता लीजिए। हम बोले ना कि अगर एक बार मौका मिलेगा ना, आप कहिएगा कि में कुछ किया जाए। विधायक क्या विधायक बनते हैं तो सड़क विकास किया जाएगा, नहीं अगर नहीं बनते फिर भी जो काम मेरा जो चलता था सामाजिक क्षेत्र में वो काम चलता रहेगा। प्रयास जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि वो माझी वाला देखे होंगे आप कि 22 साल तक अकेले पहाड़ तोड़ते रहे लोग, बहुत हंसा मजाक उड़ाया, समझे ना, पर आज उसका इतिहास बन गया। तो जिद होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। अगर आपके अंदर वो जिद हो तो आप कितनों भी होगा ना तो आप कुछ करिएगा। इस चुनाव प्रचार में स्कूटी मेरा मात्र साहब देखे होंगे, पूरा वायरल हुआ। और इस चुनाव में मात्र की मतलब बरसात भी हो गया। सोच लीजिए, मतलब कि भगवान ने परीक्षा ली हमसे कि ये स्कूटी में कैसे प्रचार करेगा। हम भी बहुत जिद्दी थे, रेन कोट पहने, बाजा को पूरा तोप ताप दिए और निकल पड़े शहर में भ्रमण के लिए। सब देख क्या चल के बरसात में भी ये घूम रहा है और सर्दी खांसी बुखार भी लगा, फिर भी मतलब हिम्मत नहीं हारे। तो जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है ना, तो सामने कुछ भी हो ना, आप उसको चिढ़ते फाड़ते निकल सकते हैं, समझे ना। बस मुजफ्फरपुर में लाइक आपकी जो विधानसभा है, उस विधानसभा में सामाजिक स्तर पर जो जातियों का जो भेदभाव है कितना है या नहीं है? देखिए बिहार, हम यहाँ क्या बिहार की बात करते हैं। बिहार में अब जो टिकट जो मिलता है नेता देते हैं, जात पात के बांधना, जात पात वाला है, जात पात धर्म पे होता है। लीजिए देखिए, हम यही जानते हैं कि जिस दिन हम पढ़ लेंगे ना उस दिन पूरा सिस्टम में चेंज हो जाएगा। आज हम भी पढ़े लिखे, हम कभी जात पात धर्म नहीं मानते, जान लीजिए।
हम सबके साथ सबके बच्चों के साथ काम करते हैं, कोई भी धर्म कोई उसे मतलब नहीं जानी। अगर वही अनपढ़ गवार रहते तो हम भेदभाव करते हैं। तो जहाँ एजुकेशन होता है ना, वहाँ पे सब कुछ लोग भूल जाते हैं क्या है नहीं है। बड़े लोग के साथ हम उठते बैठते हैं, जबकि हम धोबी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। तो शिक्षा होता है ना, तो वहाँ पे व्यवहार, बात व्यवहार, रहन ढहन सब आपको बदल जाएगा। फिर आप सब आपके साथ में जाने की बात है। चुनाव लड़ने में घर वालों ने सहयोग किया, दोस्तों ने सहयोग किया, परिवार ने सहयोग किया, देखिए एक्चुअली या सिर्फ जनता के सहयोग? नहीं, सबका मदद रहा, जान लीजिए। कुछ लोग घर का तो मदद रही, बिना घर के समझ रहे ना, मदद रही। बाकी बाहर की बात करते तो बाहर के लोग कुछ मदद किए, कुछ धोखा दिए, कुछ बोल के कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो नहीं किए। बात को समझ गए ना। तो कुछ लोग बोले कि मदद करेंगे, कुछ लोग मदद नहीं किए, तो उससे हिम्मत नहीं हारे। जो चीज़ हमको मेरे सामने था, उससे हम अपना मतलब के काम किए, जान लीजिए। पर हाँ, बहुत कुछ सीख गए कि जिसके लिए मदद किए थे वो मदद नहीं किए, जान लीजिए। दर्द होता है अगर आपके लिए हम मदद कर, आपको हर सपोर्ट कर रहे हैं, जाने को समझे ना, और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हम थोड़ा दर्द होता है ना, जान लीजिए। हाँ, ये तो है, बस वाली बात है। फिर भी हिम्मत नहीं हारे और निकल पड़े, और अच्छा सब कुछ अच्छा से रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अभी तक रिजल्ट 14 को आने वाला है, देखिए अब क्या होता है। भरोसा है पूरा? विश्वास है कि मतलब कि जो लड़ाई था शहर में, जो लड़ाई था और जिस तरह हम काम किए थे ना, जनता जाग चुकी है और जनता हम जैसे लोगों को मौका देगी। पक्का? बाकी हाँ पक्का, बाकी जनता बाकी जनता है। हम क्या बोले कि जनता हमको मौका देती तभी सेवा करेंगे, और नहीं देगी तैयो सेवा करेंगे, जान लीजिए। बस प्रयास मंच चलता रहेगा। हाँ, एक प्रयास मंच 20 तारीख को मेरा, 20 नवंबर को मेरा एक प्रयास मंच का सिकंदरपुर में, वहाँ पे बच्चों के पठन समारोह कार्यक्रम में मेरा होने वाला है। तो हम लोग को इनवाइट है? हाँ, इनवाइट पक्का है। मैं एक्चुअली उस दिन क्या है कि 20 नवंबर को बर्थडे, मतलब क्या मैट्रिक में जो लिखाया था ना बर्थडे ना, वही है। तो हर साल मतलब बर्थडे तो बहाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो बर्थडे तो मनाना नहीं है, मतलब कि बात करे, एक बहाना होता है, मतलब कि पर बच्चों को भी एक संदेश देना है कि जो भी लोग बच्चे बर्थडे के दिन बड़े बड़े होटल में जाते हैं, बड़े बड़े जाते हैं, तो हम चाहेंगे क्यों ना आप ऐसे बस्ती में जाए, ऐसे लोग भी जाए जहाँ पे अभी भी कमी, उनको पूरा करें। तो मेरा क्या उद्देश्य है, शिक्षा पे काम करना, जान लीजिए। तो उस दिन मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, और बच्चों के बीच मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेट होगा, और बच्चों के बीच मतलब कि वो पठन सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर का वितरण करेंगे। मतलब एक संदेश जाएगा, मतलब कि देखिए बर्थडे मतलब कि स्लम में मनाया जा रहा है, बच्चों को भी मनाया जा रहा है, और कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर बांटा जा रहा है। युवाओं का क्या हाल है? क्या युवा आज भी यहाँ पे नशा में है? देखिए, समय होता है ना, समय के अनुसार होता है ना, इंसान क्या बोलते हैं, जब बेरोजगारी की बात करते हैं, समझे ना, जब अगर इंसान का कोई और काम धाम नहीं मिल पाता है, या कुछ मानसिक प्रॉब्लम होता है, तो उस समय गलत संगति होता है, या गलत ट्रैक होता है, लोग चले जाते हैं, समझे ना। तो अगर हम तो बोले ना कि जब अगर ऐसा सिस्टम हो जाए ना कि मैट्रिक, इंटर, बीए कर ले, और उस हिसाब से उसको रोजगार मिल जाए, ये नहीं कि उसको इंतजार करना पड़े, भटकना पड़े, नहीं, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, समझे ना, थोड़ा समय लगेगा, पर होगा कि बच्चा अगर मैट्रिक, इंटर, बीए कर ले, मतलब 3 कैटेगरी रहेगा, ABC रॉ के जॉब में रहेगा, जिस हिसाब से बच्चा पढ़ेगा उस हिसाब से जॉब मिल जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं वो हद तक कहीं वो सुधरेगा। अच्छा, आज बेरोजगारी की बात ना है कि लोग इतना कांड हो रहा है, नशे के लोग शिकार हो रहे हैं, अगर उसको अच्छा से सब कुछ मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है? मेरे समझ नहीं चली जाती है, समझे ना, सवाल ही बात है। बाकी अगर किसी को मन अपना से है कि हम गलती करेंगे, तो खैर उसको बदल नहीं सकते। इस वक्त आपका जो चुनावी मुद्दा था, जैसे कि सभी लोग अपना एक वादा का एक प्रति निकालते हैं, तो आपका क्या क्या था? मेरा तो उसमें पंपलेट तो मेरे पास घर पे दिखाते हैं, लीजिए। उसमें मेरा सबसे पहले ये था कि शिक्षा को लेकर था मेरा, शिक्षा की मतलब सबसे पहले मेरा ये था कि जो सैलरी था वो आधा सैलरी हम करेंगे। आप अपना आधा सैलरी जो है वो स्लम के लोगों को, शहर के बच्चों से शिक्षा के लिए, शहर के बच्चों को शिक्षा के लिए, और किसी का मतलब कि कोई इमरजेंसी है, मतलब प्रॉब्लम, मदद उसके लिए करेंगे। दूसरा ये था कि शिक्षा पे काम करना, कि स्कूल को जो समस्या उस पर काम करना। रोजगार की बात करते तो बेला फैक्ट्री में वहाँ के सड़क के लोग वहाँ या फिर शहर में कई जगह रोजगार लगे, उस पर काम करना। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य पे काम करना, कि सदर मेडिकल हाउस को करना, और जो योजना सरकार की वो लोगों तक पहुँचाना, समय समय पर जनता दरबार लगाना, और समस्या को पटना जहाँ पहुँचाना। लगभग 17 पॉइंट था, पर मेन मुख्य पॉइंट हमारा यही था। अभी आपने देखा होगा कि जो बिहार में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं को दिए हैं जो जीविका से जुड़ी हुई है। पेपर में उनकी एक और भाषण आया था 2 से 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि 10,000 दे दिए हैं, 2 लाख और देंगे, लेकिन लौटाना नहीं है। क्या ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है? तो इस पे कैसे होगा? ये सरकार का योजना है, कुछ अब देखिए, सवाल यही बात है कि आखिर चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए भी डाले गए महिलाओं के खाते में। पहले चुनाव से एक दिन पहले होता है जो खेला, चोरी छिपे होता है, और यहाँ तो
सबके सामने ऐसा लग रहा है कि वोट खरीद ही लिया गया। क्या सच में ये वोट खरीदी है या? देखिए, हम 2 लाख तक की बात नहीं करते हैं। ये जो सरकार की जो योजना थी, वो जो था मुख्यमंत्री महिला जो रोजगार योजना था, तो 10,000 तो हम समय माफ कर देगा, पर 2 लाख तक सही बात है। ये ऐसा ना काम करना है कि मतलब बिहार को घाटा में रख कर और ऐसा काम करना है, मतलब कि वो पैसा फिर कहाँ से आएगा, वो कहीं ना कहीं हम लोग से ले जाए। जो सामान सिस्टम बढ़ जाएगा फिर वो अपनी रिकवरी करेगा। और जनता, हम क्या बोले, जनता जागना पड़ेगा। 50,000 करोड़ रुपए उसका रिकवरी करना, जनता को जागना पड़ेगा, समझे ना, जागना पड़ेगा, जान लीजिए, बस हम ये जानते हैं। दूसरी एक पार्टी है आरजेडी, उनके मुखिया हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा है कि वो हर घर नौकरी देंगे और बिहार में लगभग 3 करोड़ घर हैं। देखिए, नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी भी कहाँ से आएगा, ये बात करें, उसको देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जाने बात करें, तो वो फिर घूम फिर के हम ही लोग पे आता है, जान लीजिए। बेतुका बयान है। नहीं, तो ये हम क्या बोले कि देखिए, हम लाख कुछ बोलेंगे और हम आपको कुछ बोलेंगे, तो आपको भी समझना होगा, ये ना कि हम बोले आप सुने नहीं, कि संजय जो बोल रहा है नहीं सही बात बोल रहा है, जान लीजिए। अब आप उन नेता के बात में आ जाइएगा भैया, लालच में, तो भैया समझ रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने विधानसभा को? देखिए, यही संदेश देना चाहेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में आप जनता मालिक है और भगवान है, और मैं एक सेवक हूँ। आप जानते हैं कि हम लगातार प्रशासन में काम करते आ रहे हैं निस्वार्थ, समझे ना। तो लोकतंत्र के पर्व में जनता मालिक है, भगवान है, अब भगवान है, मालिक है, और 5 साल में ये पर्व आता है, तो हम चाहेंगे कि सबको मौका मिलना चाहिए। हर बार आप बदलिए, मौका दीजिए, सबको दीजिए, बात डालिए, बस, और कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी बोलने के लिए बहुत सारी बात है, पर यही बात है। और हम जैसे युवाओं को मौका मिलेगा तो विश्वास रखिए कि सब क्षेत्र में काम होगा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सरकार के योजना पे हमारा जो मिशन है वो काम होगा, विश्वास रखिएगा, जान लीजिए। कि हम तो ये बोलेंगे बस कि परिवर्तन संसार का नियम है, चेंजिंग इज द वर्ल्ड ऑफ लाइफ। जब तक कि बदलाव नहीं हुआ, काम नहीं होगा। एक समय ऐसा था कि हम लोग चिट्ठी भेजते थे, फिर कीपैड आया, फिर स्मार्टफोन आया, तो जब तक कि बदलाव नहीं होगा ना, मतलब कि काम नहीं होगा, जान लीजिए। दुनिया फास्ट है, जान लीजिए, कल आज तक सच होता, फिर कल कुछ नया आएगा। तो जिस तरह मतलब बदलाव हो रहा है, उस तरह इसमें भी बदलाव होना चाहिए, और लगातार एक आदमी जिताइएगा ना, तो फिर उसका मन बढ़ जाएगा। वो जानते हैं, अरे करेंगे, बजा लीजिए। और अगर बदलाव होता रहेगा ना, तो मेरा मन में कुछ अलग है, सोच है, आपका सोच अलग है, बात करें तो नया नया सोच रहेगा, नया नया काम होगा, बजानी बात। धोबी समाज से आने वाले समाज सेवी जो कि आज 94 विधानसभा मुजफ्फरपुर से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऐसे समाज सेवी जिनकी संघर्ष की कहानी हुंकारा पर